आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे एडवेंचर पर जिसके बारे में हमने खुद भी नहीं सोचा था कि ये इतना यादगार बन जाएगा। इस ट्रिप का प्लान हम पिछले 3-4 दिन से बना रहे थे और आखिरकार संडे में वो इंतजार खत्म हुआ। हम 4 दोस्त सुबह से ही तैयार थे। एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सुबह लगभग 10:30 बजे मैं 5 लीटर पानी लेकर घर से निकला और बाकी दोस्तों से मिला। करीब 15-20 मिनट के अंदर सब इकट्ठा हो गए और फिर बाइक और स्कूटी लेकर हम अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में बागा बाजार से लंच के लिए बिरयानी और कुछ स्नैक्स लिए और फिर सीधा एडवेंचर की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त हमारा मकसद सिर्फ एक था, दलाई खाल पहुंचना, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे हमारा इंतजार क्या कर रहा है। करीब 10-12 मिनट की राइडिंग के बाद हम पहाड़ों के करीब पहुंच गए। यहीं से दलाई खाल का रास्ता शुरू होता है। रास्ते के पास ही मशहूर तबक्कुर वाटरफॉल है और इसी वाटरफॉल के बगल से पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए एक रोड जाती है। सच कहूँ तो ये रोड किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। बम्पी रोड, जिग-जैग टर्न्स, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी ढलान। कई जगहों पर लग रहा था जैसे बाइक और स्कूटी की पूरी ताकत लग रही हो। और फिर एक ऐसा पल आया जो आज भी याद है। एक खतरनाक ब्लाइंड टर्न पर मेरे स्कूटी और सामने से आ रही एक ऑटो अचानक आमने सामने आ गए। बहुत खतरनाक है। में दिल की धड़कन रुक सी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम से हम महफूज रहे। पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद हम एक सुंदर बस्ती में दाखिल हुए। चारों तरफ हरियाली और सुकून भरा माहौल था, लेकिन एक नई कन्फ्यूजन शुरू हो गई। क्या ये दलाई खाल है या हम कहीं और आ गए हैं? थोड़ी दूर चलने के बाद एक लकल आदमी मिला और उससे कंफर्म किया कि यही दलाई खाल है। तब जाकर थोड़ा सुकून मिला। आगे चलने पर असम पुलिस का एक आउटपोस्ट देखने को मिला। यहाँ एक गेट भी था क्योंकि इस तरफ असम और आगे मिजोरम की बॉर्डर एरिया है। एक पुलिस ऑफिसर ने हमसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस काम से आए हैं। हमने बताया कि हम दोस्त मिलकर घूमने निकले हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर हमें आगे जाने की इजाज़त दे दी। गेट पार करने के बाद हम और आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया। सामने सिर्फ एक स्ट्रीम थी और आगे जाने का कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हमने बाइक और स्कूटी को पार्क की और पानी पिए। फिर हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने सोचा था कि शायद कोई जबरदस्त लोकेशन मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच पहाड़ के किनारे एक छोटी सी गली नजर आई। हम स्नैक्स खाते खाते उस रास्ते पर चल दिए, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही बस्ती के कुत्ते हम पर भौंकने लगे और हमें वापस लौटना पड़ा। अब तक हम थोड़े कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन एडवेंचर यहीं खत्म होने वाला नहीं था। हम वापस गेट की तरफ आए और फिर एक दूसरी लोकेशन एक्सप्लोर करने की फैसला किया। थोड़ी देर बाद हमें असली दलाई खाल देखने को मिली और यकीन मानिए पहली नजर में ही दिल खुश हो गया। क्रिस्टल क्लियर पानी, खूबसूरत स्ट्रीम और चारों तरफ पहाड़ों की शानदार सिनारी। वही स्ट्रीम के किनारे एक बहुत पुराना और बड़ा पेड़ था। उसकी ठंडी छांव ने पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। हम नीचे उतरे, हाथ मुंह धोया, वीडियोग्राफी की और कुछ देर तक नेचर को एंजॉय करते रहे। एडवेंचर के बीच हम दलाई खाल नर्सरी भी गए। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक नर्सरी थी जहाँ अलग अलग किस्म के पौधे और पेड़ देखने को मिले। हरियाली से घिरी हुई इस जगह पर हमने लंच करने का फैसला किया और फिर बिरयानी का पैकेट खुला गया। एडवेंचर के बीच बिरयानी का मजा ही कुछ और होता है। लंच के बाद हमें एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता नजर आया। उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं पता था कि यही रास्ता हमें आज के सबसे बड़े एडवेंचर तक ले जाने वाला है। बाइक और स्कूटी पार करके हम उस रास्ते पर चल पड़े और आगे जो हुआ वह पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 2 में।